ये आज भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज के इस आधुनिक युग में जब सब कुछ बदल गया है, यहाँ के लोगों के उसूल, आम और इनकी परंपराएं नहीं है। यहाँ का ठाकुर खानदान यहाँ के लोगों के विश्वास का प्रतीक है। यहाँ के लोग अपने वाद विवाद और झगड़ों के निपटारे के लिए अदालतों, कोर्ट कचहरियों और पुलिस थानों में जाने के बजाय यहाँ के ठाकुर की बैठकों और पंचायतों में ही दुहाई देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय की कुर्सी संभालने वाले इस ठाकुर खानदान का न्यायाधीश आज ठाकुर धर्मराज है। कस्बे के लोग न्याय के इस देवता को प्यार से दादा ठाकुर कहते हैं। बहुरानी, दादा ठाकुर पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अरे शामू, जल्दी बग्घी तैयार कर। आज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये दो भाई रघुनाथ और लखन रामलाल के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर उठा है। माँ को अपने पास रखने के लिए तो दोनों तैयार हैं, पर बाप को रखने के लिए कोई राजी नहीं है। क्या ये सच है? जी दादा ठाकुर, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। दादा ठाकुर, मैं बचपन से ही माँ को बहुत चाहता हूँ। माँ के बिना रह नहीं सकता, इसलिए माँ की सेवा करने का अधिकार मेरा है। वैसे भी पिताजी भैया को बहुत चाहते हैं, भैया को उनकी देखभाल करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का और एक लड़की है। और तुम्हारे? मेरा एक ही बेटा है दादा ठाकुर। अच्छा, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है, उसे अपने पिता के पास अपने बेटे को भेजना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है? 10 साल से जिस बेटे को प्यार से अपने सीने से लगाकर रखा है, उसे अपने से अलग कैसे कर दे? मेरे बेटे के भाग नहीं फूटे हैं जो ससुर जी की सेवा करने का दुख झेले। चाहे तो देवर जी सासू जी को अपने पास रखें, तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? सासू जी को भले जेठ जी ले जाएं। मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। तुम माँ को अपने पास रख लो। नहीं, तुम रखो, तुम रखो, तुम अपने पास रखो, अपने पास रखो। खामोश! तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने पिता के पास भेजने की बात आई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। छटपटा गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने 40 साल तक दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अपनी जमीन, जायदाद, रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की सलील हरकत कर रहे तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुदाई पर चोट खा कर तुम्हें खुशी देने वाला इंसान तुम्हारा बाप। और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी मां को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पर लेटे लेटे हुक्म चलाए। तुम्हें मां नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं। और जिस दिन तुम्हारी मां
माँ से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाए। इतिहास गवाह, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए नाना ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। यह हमारा फैसला है। ए माई, खाने के लिए कुछ दे। 2 दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। ये लो। ना माई ना, मैं तेरे घर की भीख नहीं लूंगा। तेरे परिवार को बिरादरी से अलग किया हुआ है। अगर मैं तेरी भीख लूंगा तो इस गांव में मुझे कोई भीख नहीं देगा। क्षमा करना। हो गया तेरा कलेजा ठंडा, या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था, आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया। मुंह ढाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? बाजी को ताने दे रहे हो? साली कमीनी कुतिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं। पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर बोला था, जिसने इस रास्ते की कुतिया को मेरे गले बांधकर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहाँ तक कि मेरा बाप जब मरा था, उसकी अर्थी को खाना देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया। अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है। चुप कर नालायक, तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना, तो सूली पे टांग देती तुझे। बस एक शब्द भी और बोली ना, लत्या डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या तू मुझे लेके आएगा? मुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ को? तुझे माँ का दर्जा मैंने दिया है। अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती, बांझ। तू जैसी औलाद से तो मैं बांझ ही रहती। जगन, ऐसा मत कर बेटा। जग्गू, ऐसा मत कर। जग्गू, इस तरह हर साल अपने आप को जलाकर क्यों मेरी कौम को जख्मी कर रहा है? ऐसा मत कर बेटा, नहीं मत कर ऐसा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। नहीं जग्गू, जग्गू। रोमत माई, रोमत। ये लोहा मेरे बदन को नहीं जलाता, मेरे अंदर भरी हुई बदले की आग को भड़काता है। कस्बे का ठाकुर होकर अछूतों और नीच की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। ना किसी से मिल सकता हूं, ना कहीं जा सकता हूं। उस जलन के सामने ये जलन कुछ भी नहीं है। बेटे,
कुछ ही दिन तो बाकी रह गए हमारी सजा खत्म होने में। मैं अपनी सजा के दिन नहीं गिन रहा हूँ, मैं दादा ठाकुर की जिंदगी के बाकी के दिन गिन रहा हूँ। उसके बाप ने 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवाया था, मैं उसको मिटाने के लिए 18 बार जन्म लूंगा। ताली बुढ़िया जी ठाकुर साहब। कल होली के त्योहार में लठबाजी है, किसी दूसरे गांव से लठबाजों को बुलाओ और दादा ठाकुर के दोनों भाइयों को खत्म कर दो ताकि उस हरामजादे के दोनों हाथ कट जाए। आज का ये मेरा लोहे का दागना आखिरी दागना है। कैसे काट दिए तो सुन ले, ये हार जीत का मुकाबला है, जो बचेगा वो जीतेगा। दादा ठाकुर, और कितने नामर्दों को अखाड़े में उतारोगे? तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? अर्जुन! रुक जाओ, मुकाबला एक से एक का है। अगर तुम लोग अखाड़े में गए तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, मत रोको इन्हें। अर्जुन ठाकुर धर्मराज का भाई है, ये 4 या 40 को भी भारी पड़ेगा।